आप सबको मेरा सलाम। इस रियासत पाकिस्तान ने बलोचों पर जबरी गुमशुदगियों और नस्लकुशी का जो सैलाब मुसल्लत किया है, उसके नतीजे में आज बलोचिस्तान का तुर्बत जैसा शहर नौजवानों से वीरान होकर रह गया है। हम यहाँ पंजाब में पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ तालीमी इदारों में हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद हम चौक चौराहों पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हमारा कोई नौजवान गुमशुदा हो चुका होता है और उसकी गुमशुदगी के लिए पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम, उसका कोई रियासती इदारा, उसकी कोई एजेंसी हरकत में नहीं आती। अगर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, अगर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे, अगर पाकिस्तान का सिस्टम हरकत में आता है, तो वो वहाँ पे हरकत में आता है जब फेरोज बलोच, शुएब अहमद बलोच जैसे हजारों बलोच नौजवानों को गुमशुदा किया जाता है, उन्हें टॉर्चर सेल्स में बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बलोच नौजवान गुमशुदा है, आज तक आप एक सटल केस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए? क्या हमारे नौजवानों ने किसी आपकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था? या यहाँ तालीम हासिल करने वाले नौजवान 9 मई के वाक़े में मुलविस है कि इन्हें मुसलसल प्रोफाइलिंग का निशाना बनाया जाता है? अफसोस की बात है कि इस मुल्क की तवज्जो वहां पे तो जाती है जहां पे 9 मई का एक वाक़या होता है, लेकिन उसकी तवज्जो उन 365 दिनों पे नहीं जाती जिन दिनों में रोज कई तादाद में बलोच नौजवान लापता होते हैं। और रियासत की दिलचस्पी का ये आलम है कि यहाँ से प्रेसिडेंट उठकर क्वेटा जाता है और कहता है कि हम बलोचिस्तान के वसाइल जदीद तरीके से निकालेंगे। क्या आपको बलोचिस्तान की ह्यूमन जो रिसोर्स है, जो बलोचिस्तान के इंसान हैं, क्या इस रियासत को उनसे भी इतनी दिलचस्पी है? क्या इस रियासत को यहाँ बैठे हजारों इन नौजवानों की या मेरे मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी है? क्या इस रियासत को इस बात से दिलचस्पी है कि 2 साल से फिरोज टॉर्चर सेल्स में बंद है? उसका क्या कसूर है? उसे क्यों नहीं अब तक किसी अदालत में पेश किया गया? क्यों उसके केस में पेशी दी जाती है? क्या हमारी माएं बहनें या हमारे नौजवान इंसान नहीं है? क्या हमें एक कौम के तौर पे या एक आगाह या शऊर याफ्ता नौजवान होने का हक नहीं है? यहाँ लाहौर में आप देखें, डिस्क्रिमिनेशन का ये आलम है कि पंजाब में तालिब इल्म इनके स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और आज यहाँ पे हमारे कई नौजवान अपना इम्तिहान छोड़ के क्लासेस का बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें फिरोज के लिए आवाज नहीं उठाई तो अगला टारगेट वो होंगे, अगला टारगेट मैं होंगी, अगला टारगेट आप होंगे। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास आखिरी हल यही है। अफसोस की बात है कि हमारी जस्टिस की लोकेशन ये सड़कें हैं। हम हर 1 महीने बाद आपको यहाँ पे आके याद दिलाते हैं कि हमारा एक नया नौजवान लापता हो गया है, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रही। आपकी तवज्जो है तो गवादर में बाढ़ लगाने पर है, आपकी अगर तवज्जो है तो बलूचिस्तान के वसाइल पर है। उन माओ बहनों का क्या कसूर है जो साल के 365 दिन बलूचिस्तान के चौक चौराहों पर बैठे होते हैं और हर आने जाने वाले से अपनी जिल्लत और बदबख्ती का रोना रो रहे होते हैं? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक माँ का बेटा 10 साल से लापता है, 14 साल से लापता है, मगर इन तमाम जबर पर, इन तमाम जराइम पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोरम्स हैं, किसी की तरफ से कोई भी जो है ना लाहे अमल सामने नहीं आता। इससे ये साबित होता है कि हम बलोच नौजवान ही अपनी कौम का आखिरी एहसास है और हम पर फर्ज बनता है कि जब ये रियासत हमारे नौजवानों को माले गनीमत समझकर उठाए, हम तब सड़कों पर निकलकर इस रियासत को यकीन दिलाएं, इस रियासत में ये साबित करें कि आप जितने लोगों को गुमशुदा करोगे, हम उसी तरह बाहर निकलते रहेंगे और अपने बलोच नौजवानों के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
इस फाशिस्ट रियासत से कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि ये वो रियासत है जो अपने किसी भी जंगी जराइम पर शर्मिंदा नहीं है, जो अपने किसी जंगी जुर्म का अजाला करने को तैयार नहीं है, चाहे वो बंगाल का मामला था या चाहे आज वो बलूचिस्तान का मामला है। ये वो रियासत है, ये वो रियासत है जिसने बंगालियों को इसलिए नस्ल कुशी का निशाना बनाया, जिसने बंगाल की औरतों को इसलिए रेप का निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें ये प्रोपेगेंडा दिया गया था कि बंगाल के लोग कच्ची मछली खाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये बात कहकर आप अपने फौजों को स्टिमुलेट करते हो और एक इंसानी कौम पर आप इस तरह धावा बोलते हो। आज तक आपने उन जराइम को कबूल नहीं किया, तो हम आपसे ये उम्मीद भी नहीं रखते कि आप कभी तस्लीम करेंगे कि बलूचिस्तान में आपने क्या जुल्म ढाए। आप इन बातों पर पर्दा डालते रहेंगे, लेकिन हम इन बातों को दुनिया के सामने लाते रहेंगे। आपकी फाशिस्ट का ये आलम है कि ना सिर्फ बलूचिस्तान को नौजवानों से वीरान कर दिया है, आप उसके साइलो वसाइल को जदीद तरीके से लूट रहे हैं। क्या हम नहीं समझते आपकी दिलचस्पी किस चीज में है? क्या हमारे नौजवान इतने बेशऊर हैं कि यहाँ पर खामोशी से रह के आपके जबर को और आपकी लूट मार को देखते रहे? मेरा ये मानना है कि हर बलूच का फर्ज है कि हर विक्टिम के साथ और बलूचिस्तान में होने वाली हर जुल्म ज्यादती के साथ, बल्कि दुनिया में होने वाली हर जुल्म ज्यादती के साथ पूरे शऊर के साथ खड़े हों और अपनी आवाज बुलंद करते रहे। हमारा ये मुतालबा है कि फेरोज बलोच समेत जितने भी लापता अफराद हैं उन तमाम को बाजियाब किया जाए, और ये जो जबरी गुमशुदगियों का अज़ियतनाक जुर्म है, ये जो शैतानियत इस सियासत पर हावी है, इसको बंद किया जाए। शुक्रिया। तो पासरानी गुड्डगा जिंदे आयाराना कुशे पासिंदगा दाश्त कने पुल्ला चबूताला। ये का फेरोज बलूची किस्सा नहीं, ना कि अहमद बलूची और ना सोहेल फसी बलूची, ये कौन बलूची किस्सा है और इसी वास्ता बलूचर आवाज सिस्कन लूटी इसे पेश के मन का पोस्टर जुलतमा मना तरह पोस्टर जो वास्ता आवाज सिस्कन लूटी बलूच वास्ता दिगदारी इस ताकत नहीं थे आइए मदद करने के वास्ता बलूच वास्ता बलूच जिंदे बलूच जिंदार आवाज सिस्कन की कि बाबा गुशी अमित चुकी इस तो मजूरा के अलावा वाद जाने पर आवाज सिस्कन का अमित चुकी इस तरह कुर्बानी दे लूटी नुमा चीज़ नाराज़ है नाराज़ चिपा